घर के दो भाइयों में अगर बंटवारे में कोई रोड़ा हो तो बाबू बैठता कि नहीं बैठता। मैं भी ये कह रहा हूँ कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी चाहिए। हरियाणा मांगता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस मामले में, और नेता भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का इशारा है। केजरीवाल जी ने ये सारा करवाया भगवंत मान जी। देश का प्रधानमंत्री कहता तो है, मैंने पाकिस्तान से संधि तोड़ दी, अब सिंधु नदी का पानी नहीं जाने देंगे। मैं कह रहा हूँ उस पानी को पी गया कौन। हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, अब पंजाब में चुनाव है, तो इससे पहले ही ये पानी रोका गया है। जब हरियाणा में चुनाव थे तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? अब चुनाव है, चुनावी फायदा लेने के लिए ये चीजें की जा रही है। क्या हरियाणा के लोग काली वोट देने के लिए? आपको लगता नहीं कहीं नेताओं ने पंजाब और हरियाणा की जो जनता है उसको आमने सामने कर दिया है इस मुद्दे पे? ये जो हरियाणा का हक है उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाएगी हरियाणा के अंदर? आम आदमी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा और पंजाब में पानी का एक बड़ा मामला चल रहा है, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता जी हैं जो कैथल आए हैं। जगमग मटौर के जो ऑफिस है, आज शुभारंभ है, यहाँ पे आए हैं जी। हरियाणा पंजाब का जो ये मामला चल रहा है, पंजाब में भी सरकार, तो मामला क्या है, कैसे बना इतना बड़ा मामला? मैं कहता हूँ घर के दो भाइयों में अगर बंटवारे में कोई रोड़ा हो तो बाबू बैठता कि नहीं बैठता। इस देश का प्रधानमंत्री आज तक इस मुद्दे पे क्यों नहीं बैठा। पानी का बंटवारा भाखड़ा बंद से होता है जो केंद्र सरकार का दिन है। वहां से हरियाणा को अपने हिस्से का पानी पूरा मिले, पंजाब को पंजाब के हिस्से का मिले, राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का मिले। इन तीन राज्यों में और हिमाचल में पानी वहां से आता है। ये जो पानी की स्थिति है, आज 27 निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया, अब पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं जाएगा। फिर वो पानी है कहाँ? ये खाली खोखले दावे क्यों होते हैं? 2013 में प्रधानमंत्री जी ने इसी हरियाणा में रेवाड़ी से भाषण दिया था कि हरियाणा में पानी की कमी है। पाकिस्तान से जो हमारी जल संधि हुई उसमें 65% पानी फालतू बह के पाकिस्तान को जा रहा है। मैं उस पानी को रोकूंगा, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान की धरती का प्यास को बुझाऊंगा। 2 बारी प्रधानमंत्री की टर्म पूरी होगी, तीसरी आ गई, आज तक तो एक बूंद रोकी नहीं। और अब ताजा ताजा रोज बयान दे रहे हैं कि हमने जल संधि, सिंधु जल संधि तोड़ दी। मैं कह रहा हूं तोड़ दी तो पानी कहां गया? ये मुल्क लड़ रहे हैं, पानी के लिए राजस्थान परेशान है, पानी के लिए हरियाणा परेशान है, पानी के लिए पंजाब परेशान है। हर राज्य अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो हरियाणा का हक है वो दिया जाना चाहिए, जो हरियाणा का उसमें हक बनता है? मैं आज भी कह रहा हूँ हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए, और उसको देना, भाखड़ा डैम से पानी बांटना, ये केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार का मुखिया देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है, वो बैठे और पानी बांटे। हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, अब पंजाब में चुनाव है, तो इससे पहले ही ये पानी रोका गया है। जब हरियाणा में चुनाव थे तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? अब चुनाव है, चुनावी फायदा लेने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान सुना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे। मैं भी ये कह रहा हूँ कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी चाहिए। हरियाणा मांगता नहीं है। पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करे, परंतु केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है वो हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दे। आपको लगता नहीं कहीं नेताओं ने पंजाब और हरियाणा की जो जनता है उसको आमने सामने कर दिया इस मुद्दे पे? देखिए, नेता जो मर्जी कहते रहे, ये भाई भाई का नाता आमने सामने नहीं होने वाले। परंतु परिवार में भी जब लड़ाई होती है तो परिवार का मुखिया बैठता है और उसको सुलझाता है। अब अगर राज्यों के बीच में कोई बात है या पानी के बंटवारे में कोई बात है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने साल से देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बैठा? देश का प्रधानमंत्री फैसला क्यों नहीं लेता? देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? देश का प्रधानमंत्री कहता तो है, मैंने पाकिस्तान से संधि तोड़ दी, अब सिंधु नदी का पानी नहीं जाने देंगे। मैं कह रहा हूं उस पानी को पी गया कौन? वो पानी गया कहां? या खाली देश को भरमाने के लिए वायदे हैं?
एक बड़ी सोचने वाली बात है। इतनी मात्रा में पहले ही प्रधानमंत्री जी ने 2013 में रेवाड़ी से कहा कि 60% पानी बह के फालतू पाकिस्तान में जा रहा है और मैं उसको रोकूंगा, इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। आज तक एक बूंद भी इधर लाई क्यों नहीं? अगर वो अपनी बात को पूरी कर दें तो पानी के हरियाणा में कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों इस तरफ ध्यान नहीं है? क्या हरियाणा के लोग काली वोट देने के लिए हैं? हरियाणा को भी तो अपना हिस्सा चाहिए। प्रधानमंत्री करे काम। लोग कह रहे हैं कि इस मामले में, और नेता भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का इशारा है, केजरीवाल जी ने ये सारा करवाया भगवंत मान जी से। देखिए, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। केजरीवाल जी जब कुरुक्षेत्र में आए थे वो कह के गए थे कि भाई प्रधानमंत्री अगर इलाज नहीं कर सकता तो मुझे चाय पे बुला ले, मैं तरीका बता दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने उनको भी नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि मिनिमम प्राइस की जो खेती की गारंटी एमएसपी की वो कानून बनाऊंगा। 2-2.5 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे थे वायदा करके, परंतु आज तक संसद में एक शब्द भी नहीं लिया नाम का। मैं कह रहा हूँ खाली घोषणाओं से बात नहीं बनेगी ना, अमल करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अमल कर देता, हरियाणा का पानी की समस्या खत्म है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होगा हरियाणा के अंदर जो ये मामला चल रहा है, क्योंकि सरकार है आम आदमी पार्टी की वहाँ पे, तो लोग तो ये मान रहे हैं कि वहाँ पे पानी आम आदमी पार्टी की। पार्टी तो बड़ी स्पष्ट ये कहती है, हरियाणा के चुनाव के बीच में भी कही थी, केजरीवाल जी ने भी यहाँ पे आके कही थी कि प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस समस्या का हल निकालना चाहिए। तो अपने हक के लिए, जो हरियाणा का हक है, उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाएगी हरियाणा के अंदर? आम आदमी पार्टी ये कहेगी केंद्र सरकार हमारा पूरा पानी बांट के दे। केंद्र सरकार जो पाकिस्तान के अंदर पानी बह के जा रहा है फालतू, वो हरियाणा को दे। केंद्र सरकार आज ये कह रही है कि सिंधु जल संधि को मैंने तोड़ दिया, तो उसका पानी कहाँ है? वो हरियाणा को भेज दे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।